जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम अपने इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स है, चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज है 3.3। ठीक है, चलिए इसका जो पहला नंबर प्रश्न है वो देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसे कौन सा विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। ऐसे बनाने का विधि कितना है आप लोगों को पढ़ना, तो 3 विधि पढ़ना। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है ब्रजगुणन विधि। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। और जिस तरह से हम इसमें पहला प्रश्न बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, उसी तरह से इसमें 6 प्रश्न है टोटल, यानी पहला नंबर में 6 प्रश्न हैं। तो जिस तरह से पहला बनाएंगे वही रूल कायम करेंगे दूसरा में भी, तीसरा में भी, चौथा में भी, सभी प्रश्न इसका वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए, है ना, समझिएगा बढ़िया से। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, है ना, हल लिख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। किसी से भी ले सकते हैं हम लोग, जिससे हमें इजी लगे, है ना। अगर हमें मन है समीकरण 2 लेने का तो समीकरण 2 भी ले सकते हैं। अगर मन है समीकरण 1 लेने का तो समीकरण 1 लेंगे। ठीक है, जब समीकरण 1 लेते हैं तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, x + y = 14, है ना। तो इसमें क्या करना है ना, किसी एक को बराबर करके लिखना है, यानी x को बराबर करके लिखें या y को, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग x को बराबर करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, x बराबर ये 14 तो पहले से, और ये प्लस y है, इधर आएगा तो यानी एक साइड में या तो खाली x रहने दीजिए या तो खाली y। जब ऐसा हो जाएगा तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3, क्योंकि 2 को तो ऑलरेडी पहले से हम लोगों को दिया गया है। तो 1 और 2 तो मानेंगे नहीं, जब भी मानेंगे तो उससे ज़्यादा मानेंगे, तो इसको समीकरण क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जब समीकरण 1 लिए थे ना, तो अब ये आया कौन सा समीकरण, 3। तो ये 3 का मान अब 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापन विधि है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित का मतलब है ना, यहाँ समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है कि x बराबर 14 माइनस y। तो जहाँ x रहेगा ना वहाँ पर हम लोग क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, 14 माइनस y। जैसे समीकरण 2 के बात करें तो समीकरण 2 में क्या लिखा गया, x माइनस y बराबर 14, तो यानी 4 है। ठीक है, तो अगर है ना हम लोग अब x का जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, तो x ये है तो x की जगह पर क्या लिख दिया, 14 माइनस y। तो ये तो x के लिए इतना लिखाया है कि नहीं, y भी तो अभी और है, माइनस y और भी है, और 4 के 4। अब देखो y के साथ में जुटेगा या घटेगा। ठीक है, तो जब ये दोनों माइनस में तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह कौची का रहेगा, माइनस। तो ये माइनस y और माइनस y माइनस कितना y हो जाएगा 4 के 4 रहेगा, ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, तो -2y और ये कितना हो जाएगा -10। तो y बराबर क्या निकल जाएगा, -10। ये गुना में इधर आएगा तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 × 5 = 10। तो y का मान क्या आ गया, 5, है ना। अब क्या करेंगे, अब ये मान किसी में भी रख देंगे, या तो समीकरण 1 में, 2 में, या समीकरण 3 में। समझ में आ गया, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में y क्या मान आया ना, तो लिखेंगे y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 बोलिए क्या है, x + y बराबर में 14। तो यानी y के जगह पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो y के जगह पर क्या लिख दिए, 5 और 14 के 14। तो x बराबर 14, ये प्लस में था, इधर आ गया तो x का मान क्या निकल गया, 9। तो अब हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 9 हो गया और y बराबर 5। यही हो गया आंसर। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं अब प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर है s - t बराबर 3 है और s बटा में 3 + t बटा में 2 बराबर 6 है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर चर राशि के लिए s और t का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है,
एस और टी। जब समीकरण 2 देख रहे होंगे तो बटा में है यानी भिन्न में दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। तो कितने बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे 1 को हम लोग बनाए हैं वैसे 2 को भी बनाना है, रूल तो वही रहेगा क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। और साथ ही साथ में मान को बस पुट करते चलिए, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण। तो समीकरण 1 क्या है बोलिए, एस माइनस टी बराबर 3। यहाँ पर एक्स वाई का मान नहीं आएगा, यहाँ पर किसका मान आएगा, एस और टी का, क्योंकि यहाँ पर चर राशि किसका प्रयोग किया गया है, एस और टी का। तो चर राशि तो ए से जेड तक होता है कि नहीं होता है, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो हम एस को बराबर कर लें या टी को बराबर कर लें, है कि नहीं। तो अगर एस बराबर हम लोग करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 का 3 और ये माइनस टी है ना, इधर आएगा तो प्लस टी। तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर, अभी प्रतिस्थापित करेंगे, मान प्रतिस्थापित करने पर ध्यान दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, एस बटा में 3 और प्लस टी बटा में 3 2 बराबर 6। अब एस के जगह पर हम लोग क्या उपयोग करेंगे, है ना, तो यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस टी अब बटा में 3 और प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। अब बढ़िया से ध्यान देना, ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब 3 दूनी 6, तो 2 से ऊपर में गुना होगा ना, तो 2 से ही सभ्य में ना गुना होगा, है ना। तो यानी 2 से कितना में गुना होगा, 3 प्लस टी में आप प्लस, है ना। देखो ये कितना हो जाएगा, 2 टिया 6 और 3 से गुना होगा टी में तो 3 टी, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक ही को है ना पद, समझ में, यहाँ पर 2 पद दिया हुआ तो इसीलिए, है ना, पहले लिख दिए छोटे क्वेश्चन में। अब गुना करेंगे, अब ध्यान दो कि इसको गुना करो तो ये कितना हो गया, पहले इसको ले, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और प्लस, है ना, 2 गुने टी तो 2 टी हो जाएगा और प्लस 3 टी बराबर 6। ध्यान दो यहाँ पर बढ़िया से, ये क्या हो जाएगा 6 और टी वाला के साथ में जुड़ सकता है ना, तो 2 गो और 3 गो कितना हो गया 5 टी और 6, आइए भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो ये देखो कितना हो जाएगा, है ना, ये 5 टी बराबर 6 छक और 6 इधर प्लस में था, इधर आया तो 5 टी बराबर क्या निकल गया 30। तो टी बराबर क्या आ जाएगा 30 बटा में और 5 छक 30, यानी टी का मान क्या आ गया 6, टी का मान 6। बोलिए यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये टी का मान हम लोग समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, एस माइनस टी बराबर 3। जहाँ पर टी है वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 6 बराबर 3। तो एस का एस, ये एस है, 5 नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। और देखो बराबर 3, आइए माइनस में था, इधर आ गया तो एस बराबर क्या निकल गया 9। तो अगर एस का वैल्यू पूछे तो 9 और टी का वैल्यू 6, यही हो गया आंसर। समझ में आ गया, है ना। कभी भी आपको ना तो फ्रैक्शन देख के घबराना है, भिन्न देख के घबराना और ना ही तो दशमलव देख के घबराना है, आपको बनाना है, बनाते जाइए, आपका आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसे बनाना कैसे है, फिर से वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले अब हल लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस y बराबर 3, ठीक है। अब देखो अगर हम x को बराबर कर लें या y को, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग y को बराबर करते हैं, ठीक है, क्योंकि y के साथ में कुछ गुना में नहीं ना, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस y है, इधर माइनस है ना, तो ऐसा करते हैं इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि किसको बराबर करते जा रहे हैं,
बाई को, तो 3x को इधर गिराने दीजिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये बाई इधर माइनस में था उधर जाएगा तो क्या इसको पलट के हम लिख सकते हैं, यानी बाई बराबर 3x माइनस 3। अब ध्यान देना बढ़िया से, जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा ना, यानी 3x माइनस 3 या 4x माइनस 4, यानी दोनों संख्या बराबर आए, समझ में आ गया, तो इस स्थिति में क्या होता है, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक। तो इसमें क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है कि x का मान कुछ भी रख के बना सकते हैं आप, समझ में आ गया। तो x का मान इसमें, x का मान कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, है ना। तो x का मान कुछ भी रख के बना सकते हैं। देखिए x के जगह पर 1 रखेंगे तब बन सकता है ना, तो 0 आ जाएगा, बाई का मान क्या आएगा, 0, है ना। अगर x के जगह पर 2 रखेंगे तो बाई का मान क्या आएगा, जैसे मान लेते हैं, एगो एग्जाम्पल बता देते हैं, है ना। माना कि x बराबर मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं 1 मान लो, है ना, तो 1 मानेंगे तो x का मान 1 आ गया, तो बाई का मान देखो क्या आएगा, तो बाई बराबर 3 गुने 1 होगा और माइनस 3, तो बाई का मान क्या आ गया, 3 माइनस 3 यानी बराबर 0, है ना। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे मान रख के बना सकते हैं, समझ में आ गया। यानी इसको अब आगे नहीं बनाना है, ठीक है, ये क्योंकि इसके हल कितने होंगे, अनेक हल, है ना। तो देखो एक बार x बराबर 1 रखें, अब भी मन करेगा तो 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो देखो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, है ना, 3 दूनी 6 और माइनस 3, तो 3 आएगा आंसर, समझ में। तो इसके अनेक हल होंगे, तो इसे अब आगे नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पॉइंट में दिया गया है, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, जो बनाने का नियम है वही नियम को लागू करेंगे और कैलकुलेशन को करते चलेंगे। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि को, ठीक है। प्रतिस्थापन से कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3 बाई बराबर है 1.3, है ना। किसी एक को बराबर करेंगे, x बराबर या y बराबर कुछ लाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर x को करने जा रहे हैं, तो 0.2x अब बराबर 1.3, आइए प्लस में इधर आएगा तो, अब देखो ये गुना में है और उधर जाएगा तो भागा में क्या हो जाएगा, 0.2। इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 3। अब क्या लिखते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब देखो समीकरण 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। तो देखिए x के जगह पर हम लोग इतना रखेंगे, तो यानी 0.4 तो पहले से गुने क्या होगा, 1.3 होगा ना, अब माइनस 0.3 बाई पूरा लिखना पड़ेगा, और 0.2, और अभी भी क्या बचा हुआ है, प्लस में 0.5 बाई बराबर 2.3। अब देखो इससे ही कट जाएगा, क्रॉस कटता है ना गुना में, तो 0.2 से 0.4 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो अब 2 से गुना करो, 2 से इसमें भी होगा और इसी से इसमें, गुना का ही नियम है ना, तो 13 दूनी 26, तो 2.6 आएगा ना, अब माइनस 3 दूनी 6, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 बाई, है ना। अब प्लस क्या है, 0.5 बाई बराबर में 2.3। अब देखो, है ना, देखो तो यहाँ पर अगर घटाएंगे, बढ़िया से देखना, तो 0.6 बड़ा में से छोटा घटेगा, और ये है 0.5, तो क्या बचेगा, 0.1, लेकिन कौची में बचेगा, माइनस में, क्योंकि देखो माइनस वाला क्या चाहिए, बड़ा, तो बाई वाला को बाई के साथ ही होगा ना, और संख्या वाला को संख्या तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.1 बाई, तो 1 बाई लिखें या खाली बाई लिखें, लिख सकते हैं ना। अब बराबर 2.3 है,
आइए प्लस में इधर आएगा तो 6। तो अब ध्यान दो, माइनस में 0.22 अब बराबर, ये घटाएंगे ना तो माइनस में क्या बचेगा, 0.3 बचेगा ना, क्योंकि देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो लेकिन बड़ा वाला माइनस में है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, -0.3 अब बटा में -0, यही ना आएगा, है ना। -0.1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, और 0.1 से जब 0.3 को भागा देंगे तो कितना आएगा, तो बाई का मान क्या आ गया, 3। अब इस बाई का मान किसी समीकरण में रख देंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3 बाई बराबर 1.3। अब देखो 0.2x ये तो ऐसे रहेगा, अब प्लस 0.3, अब बाई का मान क्या आया है, तो गुने 3 होगा, अब 1.3। अब 0.2x बराबर देखो 1.3 तो ये पहले से, ये दोनों में गुना हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 0.9 ना आएगा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2x, और ये बराबर घटाओ तो आएगा 0.4 आएगा ना, 0.4 आएगा। अब x बराबर 0.4 और बट्टा में हो जाएगा 0.2, काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, 2, ठीक है। तब लिख देंगे x बराबर 2, बाई बराबर हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है, रूट में 2x प्लस रूट में 3 बाई बराबर 8 0 है ना, इसको समीकरण 1 है, और रूट में 3x माइनस रूट में 8 बाई बराबर 0, ठीक है। अब देखो तो रूट भी देख करके घबराने की बात नहीं है, देखो कैलकुलेशन को करो, ठीक है, बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हल लिखते हैं। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 बताइएगा क्या है, रूट में 2x रूट 3 बाई बराबर 0, किसी एक को बराबर करना है ना, तो देखो रूट में 2x को इधर रहने दो, और ये इधर प्लस में उठा जाएगा तो रूट 3 बाई हो जाएगा ना। देखो 0 के मतलब ऐसे भी लिखोगे तो वही आएगा, जैसे 0 के 0 लिखोगे यही ना, और माइनस में रूट 3 बाई, तो 0 में से माइनस होगा इतना तो उतने ना बचेगा, माइनस में क्या बचेगा, रूट 3 बाई वही बचेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -√3 बाई अब बटा में √2, क्योंकि ये गुना में था इधर भागा में, इसको समीकरण, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर, ध्यान देना है बढ़िया से। समीकरण 2 क्या है लिख देते हैं पहले, तो 2 रूट में 3x है ना, रूट में 3x माइनस √8 बाई बराबर 0, तो x के जगह पर अब हम लोग इसका उपयोग करेंगे, यही ना प्रयोग करेंगे, तो √3 के √3 और गुने ये पूरा लिखाएगा ना, -√3 बाई अब बटा में √2, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ है, और माइनस देखो, अच्छा इस √8 को ध्यान दो बढ़िया से, जब 8 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, ठीक है, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अब बताओ 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 का स्क्वायर तो हो सकता है, और एगो 2, तो जिसका स्क्वायर होता है वो तो बाहर आ जाता है रूट से, है ना, तो यानी इसको हम लोग 2 को बाहर लिख देते हैं, है ना, ये 8 के लिए कर रहे हैं, और एगो रूट में तो दूर रह ही जाएगा। अब क्या बन गया, बाई का बाई बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दो, है ना, इससे इसमें सामने सामने गुना होगा, क्रॉस तो काटने वाला है नहीं, तो सामने सामने गुना करो, क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, √9 होगा, √9, तो 3 आ जाएगा ना, अब बटा में √2, और ये क्या है 2√2
और बराबर 4, 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या देंगे, एलसीएम क्या आएगा, रूट। ठीक है, अब देखो माइनस रूट, सॉरी खाली -3/, होगा और माइनस है ना, रूट से रूट में गुना होगा, समझ में आ गया। तो रूट 4 है ना, तो 2 को रहने दो, यानी 2 तो रूट 4 ना हो जाएगा, तो 2 गुने 2 है ना बराबर 0। ये इधर भागा में उठा जाएगा तो -3/, और -4/, बराबर 0। ये तो गुना होगा तो 0 ही आएगा, है ना, यार लिख देते हैं। तो -3 -4, तो माइनस कितना होगा 7/, बराबर 0, है ना। अब देखो यहाँ बना देते हैं, ठीक है, ये छोड़िए, यहाँ बना देते हैं। अब देखो y बराबर 0 है और -8 है ना, तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब इस y का मान कोई समीकरण में रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बना देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, रूट में 2x और प्लस रूट 3y बराबर 0। y का मान क्या रखना है 0, तो रूट 3 गुने 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो x बराबर, ध्यान दो ये तो 0 ही ना आ जाएगा, 0 की 0, ये भाग गुना में इधर आएगा तो x का मान क्या आ गया, है ना, तो x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है 3x बटा में 2 -5y बटा में 3 बराबर -2 है। इस समीकरण 1 है। x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6 है। ठीक है, अब ध्यान दो, है ना, यह भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया गया है, भिन्न में दिया गया है कि नहीं है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, समझ में आ गया। देखो जो बनाने का तरीका है वही लगाएंगे हम लोग, जो नियम है वही नियम का पालन करेंगे। तो नियम क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 बताइएगा क्या है, 3x बटा में 2 -5y बटा में बराबर -2। देखो है ना, किसी एक को बराबर करेंगे, या तो x बराबर या तो y बराबर। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर करेंगे, तो पहले यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो क्या आएगा 6। अब देखो 3 दूनी 6 व 3 तिया -3 दूनी 6 व 5 दूनी है ना -2। ये इधर भागा में उठा जाएगा तो -9x और -10y बराबर हो जाएगा -12, है ना, ये लिख देते हैं पहले, -2 और ये भागा में था, इधर आ गया तो देखो 9x बराबर -12 होगा कि नहीं होगा, और ये माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस। अब x बराबर क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y अब बटा में 9। इसको समीकरण क्या कहेंगे 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 3 का मान प्रति स्थापित करने पर। समीकरण 2 क्या है, पहले समीकरण 2 को लिखिए। तो x बटा 3 है प्लस y बटा बराबर। ठीक है, तो देखो इधर हम लोग x के जगह पर अब ये लिख सकते हैं ना, तो यानी -12 प्लस 10y और बटा में 9, और ये टोटल का बटा क्या है 3, ये 3 दिया गया है ना। ठीक है, ये तो x के जगह पर इतना रखे ना, अब प्लस है ना, तो प्लस लिखेंगे y बटा में बराबर 13 बटा में 6। देखो इसको थोड़ा सा साइड में कैलकुलेशन कर लो। देखो -12 प्लस 10y है कि नहीं है, बटा में 9 है, और भागे क्या है 3 है कि नहीं है। इसको अगर गुना में करेंगे, ध्यान दो बढ़िया से, अगर गुना में करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और गुना में तो सामने सामने क्रॉस तो कटने वाला है नहीं कुछ, तो यानी क्या आ जाएगा -12 प्लस 10y और सामने सामने तो नोटिया 27। तो यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -12 प्लस 10y बटा में 27 आप प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। ठीक है, अब देखो यहाँ कर देते हैं।
अब देखो ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 27 दूनी 54 आएगा। ठीक है, तो ये इसमें 2 से गुना होगा, 2 से गुना सब में ना होगा, यानी -12 और प्लस 10/, अब प्लस देखो इसमें है ना 27 से गुना होगा तो यानी 27/, हो जाएगा और 13/6। ठीक है, ये इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में। ठीक है, अब इसको गुना करो तो ये कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसी से इसमें भी गुना होगा 2 से, तो 10 दूनी 20/, अब प्लस 27/, बराबर में 13/6, और ये इधर भागा में इधर आएगा तो 6 नमा 54। ठीक है, अब देखो ये 20 है प्लस में और ये 27 भी प्लस में, तो दोनों जुटेगा ना, तो क्या हो जाएगा 47 प्लस में ना हो जाएगा 47/, बराबर आई कितना हो जाएगा 13 नमा 17 हाँ से, और ये माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, तो 47/, बराबर इसको जोड़ो, 7 4 11 के 1, 2 1 3 1 4 और 1 बट्टा में नहीं इतना ही रहेगा। ठीक है, अब करेंगे। अब देखो बाई बराबर 141, अब बट्टा में 47 होगा कि नहीं, ये गुना में था भागा में आ गया। अब ये कटने वाला है, 3 से काटो तो कट जाएगा ये 3 से, है ना, 47 या 141 हो जाएगा। तो ए बाई का मान क्या आ गया 3। अब इस बाई का मान किस में रख देंगे, है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में बाई का मान तो समीकरण 1 क्या है, 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, तो 3x बटा में 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, और -5 गुने 3 ना हो जाएगा, और बटा में 3 बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब देखो ये तो 3 से 3 खत्म भी हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो यानी क्या बचा 3x बटा में 2 बराबर -2, ये -5 प्लस माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में। तो ध्यान दो 3x बटा में 2 बराबर इधर कितना बचा 3, है ना। अब देखो x का लिख देते हैं x, है ना, 3 ये इधर भागा में है, इधर आएगा तो, और ये 3 गुना में था इधर आया तो भाग, तो 3 से 3 खत्म हो गया, x का मान 2, है ना, तो यानी x का मान 2 आ गया और y का मान 3। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 1 था ना, 1 का 6 प्रश्न खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए 2x + 3y बराबर 11 है, 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। यानी यहाँ तक तो यही प्रश्न है कि ये दोनों को पहले क्या करना है, हल करना है। हाँ, तो हल करेंगे तो किसका मान आएगा x और y। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विधि का कोई चर्चा नहीं ना किया गया है कि मतलब प्रतिस्थापन से बनाना है या विलोपन से या बीजगुणन से, तो कौनों विधि से बना सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले समीकरण दिया गया है उसको लिखिए। यानी क्या दिया गया है 2x + 3y बराबर 11, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर है 2x - 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2। देखो इस एक्सरसाइज के जितना भी प्रश्न है सब प्रतिस्थापन विधि से बनाए हैं, तो इसको भी प्रतिस्थापन से ही बना देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है प्रतिस्थापन से, है ना, पहले लिखेंगे समीकरण, ठीक है, तो समीकरण 1 से यानी क्या है 2x + 3y बराबर 11, किसी एक को बराबर करना है, तो 2x बराबर 11, ये प्लस में इधर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, या 11 - 3y बटा में, इसको समीकरण 3 मानेंगे ना। अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर। अब ध्यान दो समीकरण 2 क्या है, देखो तो 2x - 4y बराबर में -24। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
तो 2 गुण x का मान क्या लिखेंगे 11 माइनस 3 अब बटा में 2 माइनस 4 बराबर माइनस 24 होगा कि ना होगा। देखो ये कट जाएगा, क्रॉस क्रॉस तो कटता है ना गुना में, तो ये यहाँ पर क्या बचा 11 माइनस 3 अब बराबर माइनस 4 माइनस 24। ये कितना हो जाएगा माइनस 7 होगा कि नहीं होगा। अब माइनस 24 ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस 7 और इसको जरा करो, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा तो 4 1 5 2 1 3 माइनस 35 होगा। अब देखो y बराबर क्या होगा माइनस 35 अब बटा में माइनस 7, माइनस माइनस खत्म 7 5 35, तो y का मान क्या आ गया 5, y का मान 5। अब देखो इस y का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर में 11। अब देखो 2x का 2x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब प्लस 3 गुने y का मान क्या आया बराबर 11, तो 2x बराबर 11, ये प्लस में 15 होगा ना और इधर आएगा तो माइनस में। अब x बराबर माइनस 4 होगा, सॉरी माइनस 4 बटा में 2, तो 2 दूनी 4, क्योंकि ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, x का मान आ गया माइनस 2। अब x का भी मान आ गया और y का भी, x का माइनस 2 आया y का 5, तो यहाँ तक तो यही आया। अब तो यहाँ तक प्रश्न बन गया कि नहीं बन गया। इसके बाद क्या बोल रहा और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो यानी अगला जो समीकरण दिया गया है वो क्या दिया गया है y बराबर mx प्लस 3, मान किसका निकालना है m का, तो y का मान कितना है बताइए तो 5, तो y का 5 बराबर m का m और गुने ना है x है तो x के मान माइनस 2, ठीक है, और प्लस 3। देखो यहाँ पर 5, ये प्लस में 3 है इधर आएगा तो ये m माइनस 2m हो जाएगा ना, माइनस 2m क्या बचेगा 2, और ये गुना में इधर आएगा तो कट जाएगा, क्या बचा -1 बचेगा, -1 ही ना आएगा, काटेंगे तो माइनस का भी नीचे नहीं रहता है बताया है ना। अब देखो तो m बराबर क्या आ गया -1, इसी का वैल्यू पूछ रहा था, बोलिए समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले क्या कर लेना x और y का मान निकाल लेना और उस x y के मान इस समीकरण में रख देना है, तो m का मान आ जाएगा। समझ में आएगा। यहाँ पर देख रहे होगे तो 3 चर राशि है कि नहीं है, तो अगर 2 का पता है तो तीसरा तो ऐसे निकल जाएगा कि नहीं। चलिए तो